चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पीएम नरेंद्र मोदी आज फिट इंडिया मुहिम की पहली वर्षगांठ के सिलसिले में फिटनेस की अलग जगाने वाले और नागरिकों से देशव्यापी फिट इंडिया संवाद के जरिए बात करेंगे। इस ऑनलाइन संवाद में प्रतिभागी फिटनेस के अपने सफर की दास्तान सुनाएंगे और टिप्स भी देंगे। इस संवाद में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली, मॉडल और धावक मिलिंद सोमन, आहार विशेषज्ञ ऋतुजा दिवेकर भी भाग लेंगे। पीएम की पहल पर शुरू किया गया फिट इंडिया संवाद भारत को फिट राष्ट्र बनाने की योजना में नागरिकों को जोड़ने के कवायद का हिस्सा है। फिट इंडिया संवाद में पीएम से बात करने का मौका चूरू के देवेंद्र झाझड़िया को मिला। बता दें कि एक हाथ कटने के बावजूद देवेंद्र पैरा ओलंपिक में 2 बार गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का बुधवार को कोरोना के चलते निधन हो गया। 65 साल के सुरेश अंगड़ी कर्नाटक के बेलगाम से बीजेपी सांसद थे। उनका निधन कल रात करीब 8 बजे ट्रॉमा सेंटर में हुआ। सुरेश अंगड़ी ने 11 सितंबर को ट्विटर पर खुद के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की घोषणा की थी। सुरेश अंगड़ी के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। सीएम अशोक गहलोत ने सुरेश अंगड़ी के निधन पर शोक जताया। सीएम ने ट्वीट करके शोक संवेदना जाहिर की है। विपक्ष के सत्र बहिष्कार के बीच बुधवार को राज्यसभा अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गई। विपक्ष की गैर मौजूदगी में केंद्र सरकार ने ऊपरी सदन में 7 बिलों को पास करवा लिया, जिसमें आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक और बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल भी शामिल है। राज्यसभा में इस सत्र में 25 बिल पास हुए। इसमें कृषि से संबंधित 3 और श्रम सुधार से जुड़े 3 बिल शामिल हैं। कोरोना के चलते संसद के सत्र का समापन 1 अक्टूबर की जगह 23 सितंबर को कर दिया गया है। दिल्ली के आदर्श सोसाइटी मामले को लोकसभा में सांसद देवजी पटेल ने उठाया। आदर्श सोसाइटी मामले में करीब 10,000 करोड़ का फर्जीवाड़ा हुआ था। यस बैंक की तर्ज पर सोसाइटी में प्रशासक नियुक्त करने की मांग उठाई गई। सांसद ने कहा ईडी और डीआरआई की ओर से जब्त प्रॉपर्टी को नीलाम किया जाए और निवेशकों का पैसा लौटाया जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 43 पुलों को आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि 43 पुलों में लद्दाख के भी 7 पुल शामिल हैं, जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और ये सशस्त्र बलों के सैनिक और हथियारों के आवागमन में मदद करेंगे। दिल्ली में दंगों में पुलिस ने जो चार्जशीट दायर की है, उसमें कहा गया है कि सीएए के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों के दौरान भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, माकपा नेता वृंदा करात और उदित राज शामिल थे। बता दें कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में इस साल 24 फरवरी को सीएए को लेकर सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इसमें 53 लोगों की जान चली गई, जबकि 200 लोग घायल हो गए थे। वीआरएस लेने वाले गुप्तेश्वर पांडे पर शिवसेना का हमला। संजय राउत ने कहा सामने आया राजकीय तांडव का एजेंडा। संजय राउत पर गुप्तेश्वर पांडे ने पलटवार किया है। शिवसेना ने बिहार के लोगों को अपमानित किया है। बिहार के मंत्री विनोद नारायण झा ने गुप्तेश्वर पांडे को दिया एनडीए में शामिल होने का न्योता। कहा गठबंधन को मिलेगी मजबूती। भारत ने बुधवार को देश में विकसित पृथ्वी 2 मिसाइल का ओडिशा में सफल रात्रिकालीन परीक्षण किया। सतह से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है। सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र से इस अत्याधुनिक मिसाइल को अंधेरे में दागा गया और परीक्षण सफल रहा, जिसने सभी मानकों को प्राप्त कर लिया। प्रदेश के पुलिस मुखिया भूपेंद्र सिंह यादव के वीआरएस लेने की अटकलें लगाई जा रही हैं। बीती रात डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव सीएम अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे। डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव आरपीएससी चेयरमैन होंगे। नए डीजीपी के रेस में एमएल लाठर सबसे आगे। इस दौड़ में बीएल सोनी को भी प्रबल दावेदार माने जा रहा है। आरपीएससी के वर्तमान चेयरमैन दीपक उत्प्रेती 14 अक्टूबर को अपने पद पर से रिटायर होंगे। 3 कृषि विधेयकों के विरोध को लेकर आज शाम 5 बजे सीएम अशोक गहलोत के आवास पर कांग्रेस की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा शामिल होंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गहलोत सरकार के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। ये जानकारी गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करके दी। पीसी के साथ कांग्रेस केंद्र के खिलाफ अभियान का आगाज कर रही है। राजस्थान में 10वीं के सिलेबस में मेजर दलपत सिंह की शौर्य गाथा जुड़ेगी। ये ऐलान सीएम अशोक गहलोत ने किया। उन्होंने कहा कि इससे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। मूलभूत मांगों को लेकर जारी रेजिडेंट डॉक्टर्स का विरोध देर रात बातचीत के बाद खत्म हो गया। डॉक्टर्स ने मांगे जाने के बाद अपने विरोध वापस लेने का ऐलान कर दिया। देर रात एसएमएस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर एजे मेहता ने इसकी जानकारी दी।
इसके बाद पदाधिकारियों ने मामले में अपना विरोध वापस लेने का ऐलान कर दिया। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स रोजाना सुबह 8 से 10 बजे तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे थे। उनकी मांगे कॉटेज वार्ड रिजर्व करने और वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराने पर सहमति बन गई। इस मामले में जेआरडी के पदाधिकारियों ने न्यूज 18 राजस्थान का खास धन्यवाद दिया। उदयपुर के लक्ष्मी विलास पैलेस होटल के विनिवेश के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और कांतिलाल कर्मसे को भी राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है। जस्टिस दिनेश मेहता ने सीबीआई कोर्ट की ओर से इसके विरुद्ध जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी, लेकिन इन्हें सीबीआई कोर्ट जोधपुर के समक्ष पेश होने और जमानतें मुचलके पेश करने के लिए कहा है। भाषा और पुस्तकालय राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने राजसमंद के नाथद्वारा पहुंचे और निर्माणाधीन डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। नाथद्वारा पहुंचने पर यादव का स्थानीय कांग्रेसियों ने स्वागत किया। राजेंद्र यादव निरीक्षण करने के बाद निर्माण को लेकर उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले नाथद्वारा दौरे में उन्होंने इस पुस्तकालय में नया हॉल बनवाने और महिलाओं के लिए अलग से वाचनालय बनवाने की घोषणा की थी। सीकर में बीजेपी के प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बागड़ी एक दिन के दौरे पर सीकर आए। सीकर में बीजेपी प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बागड़ी ने कृषि विधेयकों को लेकर पत्रकारों से बातचीत की। श्रीगंगानगर में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पंचायती राज चुनाव प्रक्रिया, ईवीएम स्टोरेज समेत संवेदनशील मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। करौली में जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ सिहाग और पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा ने बुधवार को पंचायत समिति टोटाभीम के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ पंचायत समिति के पदमपुरा ग्राम पंचायत में सरपंच पद की प्रत्याशी शारदा देवी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए दर्जनों चौपहिया और दुपहिया वाहनों का लंबा चौड़ा काफिला लेकर पहुंची। इस दौरान काफिले में दुपहिया वाहन पर सवार लोगों ने ना तो हेलमेट लगाया और ना ही मास्क। अलवर के पुलिस अधीक्षक पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम पंचायतों को उन्होंने दौरा किया और थानों का निरीक्षण कर कानून व्यवस्था का जायजा लिया। दौसा में ग्राम पंचायत चुनाव 2020 के दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया अपनाई गई। दौसा जिले के 67 ग्राम पंचायतों में नामांकन प्रक्रिया अपनाई गई। डूंगरपुर पंचायत समिति को मनरेगा योजना में लापरवाही महंगी पड़ी। यहां के विकास अधिकारी ने पंचायत समिति के 5 सचिवों के खिलाफ 17 सीसीए की चार्जशीट जारी की है। सीकर जिला परिषद सभागार में आज पंचायत चुनाव को लेकर सेक्टर मजिस्ट्रेट की ट्रेनिंग संपन्न हुई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले के प्रथम चरण में होने वाले पिपराली पंचायत समिति की 26 ग्राम पंचायतों के लिए पूरी तैयारियां हो गई हैं। कोटा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी टीकम चंद बोरा ने जिले की ग्राम पंचायत गड़ेपान का निरीक्षण किया और इस दौरान पंचायत के 4 कार्मिक और आंगनबाड़ी केंद्र पर महिला पर्यवेक्षक पुनीबाई बिना मास्क के पाई गई। राजस्थान में कोरोना की रफ्तार नहीं थम रही। बुधवार को यहां 1940 केस सामने आए। इसके बाद प्रदेश में कुल संक्रमित का आंकड़ा 1,20,739 पहुंच गया। वहीं 15 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में कोरोना से अब तक 1,382 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में अब तक 29,35,000 से सैंपल लिए जा चुके हैं और राज्य में एक्टिव केस हैं 18,992। बीकानेर में लगातार आ रहे कोरोना पॉजिटिव मामलों को देखते हुए जिला कलेक्टर ने नो मास्क नो एंट्री के नियम को लागू किया। नियम के तहत कलेक्ट्रेट सभागार में पोस्टर का विमोचन किया गया। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीज का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। देर रात को आई रिपोर्ट में 95 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सीएमएचओ भूपेंद्र सिंह ने 95 मरीजों के पॉजिटिव होने की पुष्टि की। सीकर में कोरोना का संक्रमण नहीं थम रहा। बुधवार को भी सीकर जिले में 65 नए केस सामने आए हैं। श्रीगंगानगर में सूचना और जनसंपर्क विभाग कोरोना जन जागरूकता रथ के जरिए आमजन को लगातार जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। सूचना और जनसंपर्क विभाग अधिकारी ने पीआरओ कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर इस रथ को रवाना किया। कोटा में पुलिस कांस्टेबल ने प्लाज्मा डोनेट कर मानवीय मिसाल कायम की। पीडब्ल्यूडी एक्सीएन के हालात पर गंभीर होने पर प्लाज्मा की आवश्यकता थी तो कांस्टेबल ने प्लाज्मा डोनेट किया। कोरोना काल में मरीजों को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ रही है। ऐसे में कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। ऑक्सीजन प्लांट में 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं कोटा के साथ साथ दूसरे जिलों के ऑक्सीजन प्लांट से भी ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए जा रहे हैं। अजमेर की पुष्कर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15 ग्राम चरस समेत एक युवक को गिरफ्तार किया है। करौली के सैंड स्टोन से भरे ट्रक को मंगलवार रात को जब्त किए जाने के दौरान वन विभाग की टीम को विरोध झेलना पड़ा। रास्ते में ग्रामीणों ने पथराव करके गाड़ी को जब्त कर नहीं ले जाने दिया।
गांव वालों के विरोध के चलते वन विभाग की टीम को ट्रक को रास्ते से छोड़ बैरंग लौटना पड़ा। हालांकि देर रात बड़ी संख्या में मौके पर पुलिसकर्मी पहुंचे और ट्रक को जब्त कर ले गए। इसके बाद पुलिस, वन विभाग, परिवहन, खनिज विभाग ने इलाके में दबिश दी और मौके पर कोई नहीं मिला। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। 2 बार बजरी माफिया की आपसी लड़ाई के बावजूद हमीरगढ़ थानाधिकारी के मौके पर नहीं पहुंचने पर एसपी ने थानाधिकारी और सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि 3 सितंबर को न्यूज 18 ने हमीरगढ़ थाना क्षेत्र के भैंसा कुंडल में बजरी माफिया के 2 गुटों में आपसी रंजिश में एक जेसीबी को आग लगाने और 4 व्यक्तियों के घायल होने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। इसी तरह 22 सितंबर को हमीरगढ़ थाना क्षेत्र में ही स्वरूपगंज में 2 बजरी माफियाओं की लड़ाई और कार में तोड़फोड़ की खबर भी दिखाई गई थी। दोनों ही मामलों में थानाधिकारी मूलचंद वर्मा के घटनास्थल पर नहीं पहुंचने पर उन पर कार्रवाई की गई। झालावाड़ में लगातार बाइक चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। पुलिस ने बाइक चोरों पर शिकंजा कसते हुए 3 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4 बाइक बरामद की। चूरू के गांव कड़वासर में मानसिक रूप से परेशान 30 साल की महिला ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर जान देने की कोशिश की। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। प्रतापगढ़ पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार यूपी के 3 बदमाशों को रिमांड अवधि खत्म होने पर अदालत में पेश किया, जहां से उनको जेल भेजने के आदेश दिए गए। सीकर में किराए के मकान में रह रही एक महिला ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गई। महिला ने मकान मालकिन को खाने में बेहोशी की दवा मिला दी और वो महिला बेहोश हो गई। चूरू के कोतवाली थाना क्षेत्र में किशोरी से दुकान में ले जाकर अश्लील हरकतें करने का मामला सामने आया। आरोपियों ने किशोरी का हाथ खींचकर जबरन दुकान में ले गए और उसके साथ अश्लील हरकतें की। सीकर के दादे थाना इलाके में अवैध संबंधों में रोड़ा बनने पर अपने पहले प्रेमी को दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर जिंदा जलाकर मारने वाली हत्या आरोपी महिला और उसके प्रेमी कोर्ट में पेश किया गया, जिनको 4 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। चूरू वार्ड संख्या 1 में कुत्ते को गली में घुमाने की बात को लेकर कुछ लोगों ने 8 महीने की गर्भवती महिला और उसके पति की बेरहमी से पिटाई कर दी। यहां घायल पति ने कोतवाली पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाया। पुलिस ने मारपीट के आरोपियों के बजाय घायल पवन को ही उठाकर 151 में बंद कर दिया। चित्तौड़गढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 लाख रुपए अफीम के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। कोटा की टीम ने आरोपियों के कब्जे से 9 अफीम बरामद की गई अफीम की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। डूंगरपुर में पुलिस की स्पेशल टीम ने अवैध शराब तस्कर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लोडिंग टेम्पो से 85,000 रुपए की अवैध शराब जब्त की। पुलिस ने टेम्पो को जब्त कर थाने ले आई और चालक को भी हिरासत में ले लिया है। जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने वाहन चोरी गैंग से जुड़े 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से चोरी की 3 मोटरसाइकिलें बरामद की। बूंदी के बिशनपुरा गांव में पोते ने लकड़ियों से पीट कर अपने 60 साल के दादा की हत्या कर दी। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौका मुआयना कर आरोपी की तलाश शुरू की। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बीकानेर में बीती रात हाईवे पर चलते ट्रेलर में आग लग गई, जिसमें पूरा ट्रेलर धू कर जल गया। नागौर में खीवसर के हमीराणा गांव में करंट की चपेट में आने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हमीराणा गांव में बुधवार दोपहर बिजली का पोल गिर गया। इस दौरान बिजली का तार में खेत में काम कर रहे लोगों में 4 लोग चपेट में आ गए। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर खीवसर हादसे पर शोक जाहिर किया है। करौली टोटा भीम के जैसनी गांव में करंट के चपेट में आने से 2 महिलाओं के साथ एक युवती झुलस गई। श्री गंगानगर में स्टेट हाईवे हनुमानगढ़ रोड पर तेज रफ्तार कार और जीप की आमने सामने भिड़ंत हो गई। सिरोही के जवाल कस्बे में युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। कृषि सुधारों से संबंधित 3 अध्यादेशों को पारित किए जाने के विरोध में श्री गंगानगर के धान मंडी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू के देशव्यापी आह्वान पर श्री गंगानगर में पब्लिक पार्क से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक सीटू कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। कोटा में श्री देव सेना ने जिला कलेक्टर को यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के नाम ज्ञापन सौंपा।
चूरू जिला मुख्यालय पर एनएसयूआई ने कलेक्ट्रेट के सामने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा में बढ़ते कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए व्यापारिक संगठनों ने शाम 6 बजे तक ही दुकानें खोलने और रविवार को पूरा व्यापार बंद रखने का फैसला किया है। कोरोना संक्रमण काल में चूरू प्रशासन और आमजन की मुसीबतें लगातार बढ़ सकती हैं। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर ने संवेदनशीलता दिखाते हुए 60% को आवेदन करने के महज 2 घंटे के भीतर ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई। शहर में अब 15 साल पुराने वाहन नहीं दौड़ेंगे। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर दिया है। जयपुर की कलाकार शीला पुरोहित पेंटिंग बनाकर पर्यावरण का संदेश दे रही हैं। आर्टिस्ट शीला पुरोहित प्रतिदिन एक पेंटिंग बनाकर प्रकृति को मनाने की कोशिश में लगी हुई हैं। जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से चलाई जा रही मुहिम के तहत आवासीय विद्यालय छात्रावासों के लिए प्रबंधन परिषद का गठन किया गया है। अजमेर के पुष्कर में पालिका प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सावित्री माता मंदिर के नीचे हो रहे लगातार अवैध अतिक्रमण को लेकर एक साथ हटा दिया। जोधपुर में हाइफा हीरो शहीद मेजर दलपत सिंह जी के देवली के 102वें बलिदान दिवस पर गौशाला में बीमार अपंग गायों की सेवा हेतु दवाओं का वितरण किया गया। इंडियन प्रीमियर लीग के एक मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 49 रनों से हरा दिया। इससे पहले केकेआर ने टॉस जीतकर कमिंस की बजाय संदीप वॉरियर और मावी से गेंदबाजी का आगाज कराया। ड्रग्स कनेक्शन में बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों पर एनसीबी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 25 सितंबर को दीपिका पादुकोण से पूछताछ एनसीबी करेगी। दीपिका पादुकोण गोवा में शूटिंग कर रही है। समन की खबर के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वकीलों से उन्होंने बात की। सारा अली खान से भी ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी पूछताछ करेगी। एनसीबी ने उनको समन भिजवा दिया है। सारा अली खान से एनसीबी 26 सितंबर को पूछताछ करेगी। एनसीबी को सुशांत के फार्म हाउस पर ड्रग्स लेने के सबूत मिले हैं। ड्रग्स कनेक्शन में श्रद्धा कपूर से भी एनसीबी पूछताछ करेगी। जांच एजेंसी ने श्रद्धा के घर भी समन भिजवा दिया है। श्रद्धा कपूर से भी 26 सितंबर को पूछताछ की जाएगी। एनसीबी को ड्रग्स लेने के सबूत मिले हैं। एनसीबी ने रकुलप्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा को भी समन भेज दिया है। एनसीबी ने लगातार तीसरे दिन जया साहा से पूछताछ की। क्वान के सीईओ ध्रुव से भी सवाल किए। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन से हड़कंप, मनोज तिवारी बोले सामने आना चाहिए पूरा सच। ड्रग्स के दलदल में फिल्म के बाद अब टीवी के सितारों के भी नाम। सनम जौहर और अभी गैल से भी एनसीबी की पूछताछ। रिया चक्रवर्ती के लिए मुंबई की बारिश ने बढ़ाई मुसीबत। टल गई जमानत याचिका पर सुनवाई, फिर होगी जिरहा। मुंबई में शिकायत दर्ज कराने के बाद पायल घोष ने की एनसीबी का रुख और ड्रग्स को लेकर अनुराग कश्यप के खिलाफ की शिकायत। चलिए खबर विस्तार से दिखाते हैं। अब कोविड-19 महामारी ने भारत में बाइक रिपेयरिंग मैकेनिकों के जीवन को काफी अस्त व्यस्त कर दिया है। लॉकडाउन खुलने के साथ जैसे जैसे अब ये मैकेनिक अपने काम पर वापस आ रहे हैं, इन्हें अब हमारे सहारे की जरूरत है, जिससे कि अपने भविष्य को ये लोग सुरक्षित कर सके। इसको खास ध्यान में रखते हुए कैस्ट्रॉल एक्टिविटी ने नेटवर्क 18 के साथ मिलकर प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन नाम से एक पहल की शुरुआत की। इस कैंपेन को अपना भरपूर समर्थन देने के लिए मिस्ड कॉल दें इस नंबर पर, और नंबर है 7574003002 या फिर लॉग ऑन करें www.protectindiasinjan.com पर। आने वाले दिनों में आपका ये संकल्प बहुत मददगार साबित होगा, ये सुनिश्चित करने में कि हमारी जिंदगी बिना रुके आगे बढ़ती रहे। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।